ना ब्रह्मांड क्या है? आसमान में दिखाई देने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। आसमान में ऊपर मतलब सिर उठा के ऊपर देखिए, जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं, सूर्य तारा वगैरह सब दिखता है। सबसे ज्यादा क्या दिखता है? तारा ही दिखता है ना। तो आसमान में दिखाई देने वाले जितने भी आकाशीय पिंड दिखते हैं, जितने भी पिंड दिखते हैं, जो भी दिखता है ऊपर में, वो सारा क्या है? ब्रह्मांड है ना। आखिर ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ ये जानते हैं। जैसे कि यहाँ परिभाषा में लिखे हैं, आसमान में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड, पिंड मतलब क्या होता है? वस्तु को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आसमान में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड या वस्तु को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बिग बैंग थ्योरी से। थ्योरी मतलब सिद्धांत हो जाता है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी मतलब बिग बैंग सिद्धांत से हुआ है। किसके सिद्धांत से? ये अंग्रेजी में हो गया बिग बैंग। बिग मतलब बड़ा होता है और बैंग मतलब विस्फोट हो गया, महाविस्फोट। क्या हो गया? महाविस्फोट। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, जो जिस सिद्धांत को किसने दिया था? जॉर्ज लेमेन-थेरे ने। मतलब बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेन-थेरे ने दिया था। इसको समझिए कैसे। मतलब जितने भी तारा दिखते हैं ना आसमान में, वो तारा जब बनता है, जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, मतलब तारे का जब ईंधन खत्म होने लगता है, तो वो क्या बनता है? लाल दाना। क्या बनता है? लाल दाना बनता है। और उसके बाद लाल दाना के बाद क्या बनता है? अगर छोटा तारा होता है तो अभिनव तारा बन जाता है। छोटा तारा होता है क्या? नहीं, छोटा होगा क्या बनेगा? श्वेत वामन। छोटा होगा तो श्वेत वामन, और बड़ा तारा होगा क्या बनेगा? लाल अभिनव तारा ना। बड़ा होगा तो अभिनव तारा। मतलब जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है, तारे का ईंधन जब खत्म होने लगता है तो वो क्या बनता है? लाल दानव। लाल दानव। अगर तारा क्या होगा? छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, और अगर तारा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा मतलब विस्फोटक तारा होता है। क्या होता है? विस्फोटक। अभिनव तारा विस्फोट करके क्या बनाता है? ब्लैक होल। क्या बनाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि ब्लैक होल का जो है ना, 1 चम्मच मिट्टी का वजन कितना होता है? 10 हाथी के बल के बराबर होता है। 10 हाथी के बल के बराबर होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, उसको आप पूरा एकदम क्या कीजिए, उसको कूचिए, एकदम पूरा थकोच के क्या गोल बना दीजिए। गुल्ली ना, थोड़ा सा गुल्ली जो होता है ना, गुल्ली का जो होता है, गुल्ली अगर लोहा का रहे तो कितना वजन होगा ना। कांच का रहता है, शीशा का रहता है, कम वजन रहता है, लेकिन लोहा वाला गुल्ली देखिएगा बहुत वजन होता है। उसी तरह अगर छोटा सा पदार्थ रहेगा लेकिन बहुत घना रहेगा, उसका घनत्व क्या रहेगा? बहुत अधिक रहेगा, तो वो क्या होगा? वजन भी बहुत अधिक होगा। तो उसी तरह 1 चम्मच मिट्टी, मतलब ब्लैक होल के 1 चम्मच का मिट्टी का वजन कितना होता है? 10 हाथी के बल के बराबर होता है। 10 हाथी के बल के बराबर होता है। तो कहा जाता है, जॉर्ज लेमेन-थेरे ने कहे थे कि एक पहले क्या था ब्रह्मांड में? मतलब कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक क्या था? एक बड़ा सा तारा था। बड़ा सा क्या था? तारा था। और वो क्या बड़ा सा तारा था, और जब वो विस्फोट किया, उसमें मतलब एक अज्ञात खिंचाव बल के कारण, उसमें जो है ना, एक अज्ञात खिंचाव बल के कारण उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। वो क्या हो गया? विस्फोट हो गया। छोटा नहीं, बहुत बड़ा समझिए। क्या? बहुत बड़ा तारा था, जिसमें अज्ञात एक खिंचाव बल के कारण क्या हो गया? विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से क्या हो गया? उसी के टुकड़े जो है ना, कहीं कहीं फेंका गया, कहीं इधर फेंका गया, कहीं इधर फेंका गया। अब देखो, वही टुकड़ा क्या बना? आकाश गंगा बना। उससे क्या बना? आकाश गंगा बना। जैसे कि देखिए आप लोग, एक बड़ा सामान के लिए लड्डू है, बड़ा सा क्या लड्डू है, उसमें क्या कर दिया जाए? लड्डू के अंदर में बम सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद रिमोट से फोड़ो उसको। जैसे फूटेगा क्या होगा? उसका बुनिया कुछ इधर छिड़ियाएगा, कुछ इधर छिड़ियाएगा, चारों तरफ क्या होगा? छिड़ियाएगा। वही जो छिड़ियाया तो वही क्या बना? आकाश गंगा। क्या बना? आकाश गंगा। हम लोग आसमान में देखते बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना। तारों की संख्या कितनी है? लगभग 100 अरब गुने 100 अरब है। तारों की संख्या कितनी है आसमान में, ब्रह्मांड में? 100 अरब गुने 100 अरब है। 100 अरब गुने 100 अरब तारे हैं। और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और ये ऐसा कितना आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है। ऐसा कितना आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। तारा मतलब आकाश गंगा देखिए अब कैसा दिखता है।
रात में जो जिस दिन मतलब मौसम पूरा फ्रेश रहेगा ना, तो आसमान में अंधरिया में, वो भी इंजोरिया में नहीं दिखेगा उतना ना, अंधरिया में जो है ना, मतलब आसमान में देखिएगा तो मतलब प्रकाश का जो धब्बा धब्बा दिखेगा कहीं कहीं आसमान में, और रास्ते की तरह दिखेगा ना। यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, मिल्की वे मतलब क्या होता है, रास्ता। मिल्क मतलब सफेद ना, सफेद होता है दूध, तो सफेद सफेद धब्बा दिखेगा रास्ते की तरह, ध्यान से दिखेगा, सभी जगह नहीं दिखेगा, एक ही जगह एक ही को दिखेगा। अगर ध्यान से देखिएगा तब तो वही क्या है, आकाश गंगा है। मतलब वो इतना दूर में है कि वो तारा नहीं दिखता है, उसका सिर्फ प्रकाश दिखता है, उसका सिर्फ क्या दिखता है, प्रकाश। जो तारा नजदीक में है तो वो दिख जाता है, हाँ वो तारा अलग है, वो तारा अलग है। जो तारा अधिक दूर में तो वो क्या दिखता है, बहुत छोटा छोटा दिखता है। लेकिन मान लीजिए और ज्यादा दूर में होगा और बहुत सारे तारों का समूह होगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर में होगा, लेकिन उसका प्रकाश तो हल्का हल्का दिखेगा। वही उसका क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है, धब्बा धब्बा, जिसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा। जिसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे, आकाश गंगा या मिल्की वे। उसी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुग्ध मेखला। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और उसी आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है क्या, हमारा सूर्य। सूर्य भी क्या है, तारा है। आकाश गंगा कहते हैं किसे, तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं ना। तारों के असंख्य मतलब जिसका गिनती क्या है, अनगिनत है ना, अनकाउंटेबल ना हो। तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, मंदाकिनी में रहते हैं ना। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, मंदाकिनी। मतलब हमारा सूर्य जो है मंदाकिनी आकाश गंगा का ही क्या है, एक तारा है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा ही है, और हम लोग से सबसे नजदीक है, इसलिए उसका नाम दे दिया अलग से क्या, सूर्य। नहीं तो वो क्या है, तारा ही है, वो क्या है, तारा ही है। और सूर्य के बाद जो है ना दूसरा सबसे नजदीकी तारा हम लोग का कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है हम लोग का, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इधर लिखे हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी ना। हमसे सबसे नजदीकी दूसरा तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए ये बहुत सारा क्या तारा, ये आकाश गंगा का फिगर बनाया यहाँ। ये क्या आकाश गंगा, इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे। ये क्या दिख रहा है, सिर्फ तारा है ना, तारा है। और इसी में यहाँ पर क्या है, सूर्य है। हम लोग का यहाँ क्या है, सूर्य है ना। आप लोग सिर्फ सुने हैं कि ग्रह क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य भी चक्कर लगाता है। ये ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है सब क्या करता है, चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु सब चक्कर लगाता है, कोई भी स्थिर नहीं। जो स्थिर हुआ वो क्या हो गया, मर गया। क्योंकि क्या कहा जाता है, गति ही जीवन है, गति ही जीवन है। तो आदमी भी चल रहा है तो जीवित है। आदमी जिस दिन रुक गया काम खत्म, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा ना, जाएगा। लेकिन जो चल रहा है वही गति। उसी तरह ब्रह्मांड के सभी वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आप भी तो ब्रह्मांड में ही है, आपको भी गति करना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकते है ना। उसी तरह देखिए सूर्य भी क्या कर रहा है, ब्रह्मांड का का नहीं, इसे आकाश गंगा का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य जो है, सूर्य आकाश गंगा का जो चक्कर लगा रहा है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, कितना स्पीड से, मात्र एक सेकेंड में कितना, 250 किलोमीटर। यहाँ प्रति किलोमीटर घंटा होता है, मोटरसाइकिल का चाल होता है। एक घंटा में कितना, 80 किलोमीटर, ज्यादा स्पीड चलाएगा तो। यहाँ एक सेकेंड में कितना, 250 किलोमीटर। इतना स्पीड से सूर्य ये आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, तब पर भी इसको जो है, इस आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाता है। कितना, 25 करोड़ साल लग जाता है, करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, जिसे कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। जिसे क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। समझिए हमारा आकाश गंगा कितना बड़ा है। केवल हमारी मंदाकिनी जो है कितनी बड़ी है कि सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना लग जाता है, 250 किलोमीटर की चाल से 25 करोड़ साल लगता है, 25 करोड़ साल लगता है। इतना बड़ा हम लोग का क्या, मंदाकिनी। इसका मतलब हम लोग अगर पृथ्वी पर से जो देखते हैं, पृथ्वी पर से जो देखते हैं, वो तारे जो दिखते हैं, वो कौन सा आकाश गंगा का तारा दिखता है, वो केवल मंदाकिनी का दिखता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा आकाश गंगा है। क्या है, ऐसा बहुत सारा, कितना, 100 अरब है। ऐसा ऐसा कितना है, 100 अरब आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में जितने भी तारे होते हैं वो सभी तारे क्या रहते हैं, किनारे पर रहते हैं। सभी तारे किस पर रहते हैं, किनारे पर। मतलब देखिए एगो कोई जो आगे में रस्सी में, मतलब कोई वस्तु को बांध लीजिए रस्सी में, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, हौला रहेगा क्या होगा, घूमेगा चारों साइड।
लेकिन वो धीरे धीरे जैसे उसका घनत्व बढ़ते जाएगा तो कहाँ आते जाएगा, नजदीक आते जाएगा, मतलब उसको घुमाने में अधिक बल लगने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये नजदीक होने लगता है। मतलब ये आकाश गंगा के किनारे पर है, सूर्य जो है हमारा कहाँ है, आकाश गंगा के किनारे पर है। और जो जो जिस तारा का ईंधन खत्म होते जाता है वो कहाँ चले जाता है, बीच में चले जाता है ना, क्योंकि वो गति क्या करेगा, कम करेगा ना। पहले वो तारा बना हुआ है, हल्का है तो क्या होगा, वो ज्यादा गति करेगा पूरा, लेकिन जब भारी होते जाएगा तो कहाँ चले जाएगा, बीच में। कोई भी वस्तु जब भारी हो जाता है कहाँ चले जाता है, बीच में। तो बीच में जब ये चले जाता है तो ब्लैक होल सब जो होता है ना, अधिकतर कहाँ रहता है, बीच में। हाँ, ब्लैक होलों की संख्या क्या रहता है, अधिकतर बीच में। मतलब आकाश गंगा के बीच वाला भाग का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। बीच वाले भाग का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसे क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बल्ज। मतलब ब्लैक होलों की संख्या यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। ब्लैक होलों की संख्या यहाँ पर अधिक होता है आकाश गंगा के बीच में, आकाश गंगा के बीच में। हम लोग का सूर्य ये हो गया। अब देखिए, और ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है, अभी भी विस्तारित हो रहा है। यहाँ पर से भगवान सिद्ध हो सकता है कि मतलब देखिए, जॉर्ज लेमेन तेरे क्या कहा था कि एक बहुत बड़ा क्या था, तारा था ना, बहुत बड़ा तारा था, जिसमें एक अज्ञात खिंचाव बल के कारण क्या हो गया, विस्फोट हो गया ना, विस्फोट हो गया। और कहाँ, कैसा विस्फोट, महाविस्फोट ना, जिसको क्या कहा गया, बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ। और उसी का टुकड़ा सब जो जिधर जिधर छिटाया ऐसे घोदे घोदे गिर गया ना। मतलब कोई भी चीज टूटेगा ना तो कहीं घोदे घोदे गिर गया तो वही क्या हो गया, आपका आकाश गंगा हो गया ना। इसी तरह बहुत सारा पूरा ब्रह्मांड में छिटा गया। और ये जो ब्रह्मांड जो है अभी भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है ना, ये ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है। और इस बल का पता अभी तक जो है ना वैज्ञानिक नहीं लगा पाया कि कौन सा बल है जिसके कारण ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है, अभी भी विस्तारित हो रहा है, इसमें अभी भी खिंचाव है। और जिस दिन इसका खिंचाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगा, पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगा। उसके बाद पूरा जैसे हम लोग सब एकदम चपा कचर के एकदम क्या हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे जमा, बस पूरा ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, सुपर क्रंच। सुपर क्रंच मतलब फूटा, विस्फोट किया तो क्या, बिग बैंग हो गया। और धीरे धीरे जब ये खिंचाव बल खत्म हो जाएगा जिस दिन, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ेगा, सिकुड़ते सिकुड़ते फिर क्या हो जाएगा, वही अपना एक रूप ले लेगा, जिसको क्या कहेंगे, सुपर क्रंच कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सुपर क्रंच कहा जाएगा ना। क्या कहा जाएगा, सुपर क्रंच। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेन तेरे। जॉर्ज लेमेन तेरे ये एक पादरी था, या क्या था, एक पादरी था, बेल्जियम का पादरी था, बेल्जियम का पादरी था, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का क्या दिया है, सिद्धांत दिया कि इस तरह ब्रह्मांड बनाया। और समझिए इसी ब्रह्मांड में हम लोग का आकाश गंगा, इस आकाश गंगा का एक तारा है कौन, सूर्य, एक मात्र तारा है सूर्य। और इसी सूर्य के चारों ओर 8 लोग ग्रह चक्कर लगा रहा है, जो हम लोग का बुध शुक्र ना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसी का चक्कर लगा रहा है। समझिए हम लोग का क्या हिस्सा है, उसमें भी एक ग्रह पर हम लोग रहते हैं, उसमें भी कहाँ पर, इंडिया में, हाँ कटिहार जिला मान के चलो। कितना ब्रह्मांड बड़ा है। एक मतलब जितने भी तारे हैं ना, तो और अनुमान लगाया जा सकता है दूसरे तारे के पास भी क्या हो सकता है, ग्रह सब होगा, और सब ग्रह हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक दूसरे तारे के पास पहुंच ही नहीं पाया। सूर्य का नजदीकी सबसे दूसरा जो नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है, यहाँ पर आप अगर जाइएगा तो आपको यहाँ जो है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से जाइएगा, तब पर भी आपको 4 साल लगेगा यहाँ जाने पर। मतलब 1 सेकेंड में आपको 3 लाख किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब पर भी आपको कितना लगेगा, 4 साल। कोई आज तक पहुंच भी नहीं पाया। वहां पहुंचेगा तब देखेगा, हो सकता है वहां भी क्या होगा, ग्रह सब होगा जो कि उस तारे के चारों ओर क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। ये को अभी तक सौर मंडल कौन है हम लोग का, मात्र यही है जहाँ की आदमी सब रह रहा है। उसमें भी हालांकि वैज्ञानिक ये पता लगा लिया है कि ये जो 8 ग्रह है, 8 ग्रह में से और किसी ग्रह पर मनुष्य नहीं है, केवल पृथ्वी पर मनुष्य है ना। और दूसरे ग्रह पर मनुष्य रह सकता है, तो ऐसा एकमात्र ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह है, जहाँ की संभावना है कि वहाँ जीवन संभव है, जीवन संभव है। सिर्फ वही ग्रह पर संभव है और किसी ग्रह पर संभव नहीं है। वो सब अलग अलग विशेषता है ग्रहों में, वो सबको देखेंगे। समझ गया, आकाश गंगा। और देखिए ये जो हम लोग का मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी का सबसे दूसरा नजदीकी आकाश गंगा जो है उसको देवयानी कहते हैं। मतलब मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाश गंगा, बहुत सारा आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा।
तो मंदाकिनी का सबसे करीबी जो आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? देवयानी। किसका? उसका नाम क्या है? देवयानी। और उसका भी सबसे करीबी मतलब तीसरा, मंदाकिनी का तीसरा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा है? उसका नाम है, देखिए यहाँ NGC M33। क्या नाम है? NGC M33। जैसे लगता है कोई ऐसे नंबर है ना किसी वस्तु का, NGC M33। तो देखिए मंदाकिनी, देवयानी और उसके बाद क्या? NGC M33। तीनों को अगर मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। मतलब 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो सुपर क्लस्टर में हम लोग का कौन कौन सा है? मंदाकिनी, उस देवयानी और उसके बाद NGC M33। NGC M33 हम लोग का सबसे नजदीकी आकाशगंगा दूसरा। मतलब हम लोग तो रह रहे हैं मंदाकिनी में, नजदीकी सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। उसके बाद दूसरा सबसे नजदीकी NGC M33। NGC M33 है ना, समझ गए? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेन तेरे ने। ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है? किस सिद्धांत से? बिग बैंग थ्योरी। किससे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से। और ये ब्रह्मांड क्या है? अभी भी क्या हो रहा है? विस्तारित हो ही रहा है।